नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करंट अफेयर की दुनिया में आप लोग का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सना मीर। सना मीर पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने 15 वर्ष के करियर को समाप्त करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। सना मीर ने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच शामिल थे। उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की घोषणा की थी। उन्होंने मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में T20 में पदार्पण किया था। तो इस पाकिस्तान की हैं, तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एसपी ग्रुप से कितने सौर संपत्ति सौर संपत्ति एसपी ग्रुप से कितने सौर संपत्ति खरीदेगा केकेआर? तो इसका सही आंसर है 60 सौर संपत्ति खरीदेगा। तो इसमें एसपी ग्रुप आया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं एसपी ग्रुप क्या होता है। तो एसपी ग्रुप का फुल फॉर्म है सापुर जी पालोनजी ग्रुप, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका फाउंडर हैं पलोनी मिस्त्री। और इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय यानी कितने आदमी इस कंपनी में काम करते हैं, 60,000। ये रिपोर्ट है, ये आंकड़ा है 2015 और 2016 की। अब हम लोग केकेआर के बारे में हम जान लेते हैं। केकेआर का फुल फॉर्म है कोलकाता नाइट राइडर्स। और केकेआर के कप्तान है दिनेश कार्तिक। और इसके ओनर्स हैं शाहरुख खान, जय मेहता, जूही चावला, रेड चिली एंटरटेनमेंट। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सैन्य वाले कितने शीर्ष देशों में भारत है? तो इसका सही आंसर है 6। अमेरिका, चीन और भारत 2019 के विश्व के सबसे बड़े सैन्य व्यय वाले शीर्ष देशों में से 3 थे। इसके साथ ही 2 एशियाई देशों ने पहली बार शीर्ष 3 में स्थान बनाया। इसकी घोषणा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 27 अप्रैल 2020 को जारी नए आंकड़ों में की थी। पहली बार 2 एशियाई देशों ने शीर्ष 3 सैन्य व्यय वाले देशों में स्थान बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कम लागत वाला यांत्रिक वेंटिलेटर विकसित किया गया है। इस वेंटिलेटर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है रूहदार। आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के इंजीनियरिंग के छात्रों की टीम ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए एक कम लागत वाला वेंटिलेटर पेश किया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस फोटो जर्नलिस्ट का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में रोनी राय का निधन हुआ है। ये एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। इनका निधन अप्रैल महीने में ही हुआ था 2020 में। वे लोकप्रिय रूप से रोनी के नाम से मशहूर राय 1990 के दशक से बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े थे और 2009 में इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप को कवर किया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
असम सरकार ने इनमें से कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है असम सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत किया है। असम सरकार ने एक नई योजना धन्वंतरी की शुरू की है, जिसके तहत घर पर रहने वाले रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। मरीजों को 200 रुपये से कम की दवाइयाँ मुफ्त दी जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता उन रोगियों के लिए दवा दे रहे हैं जिन्हें वो दवाइयाँ उनके दायरे से 10 किलोमीटर के भीतर नहीं मिल रही है। तो इसमें आया है एक शब्द असम। तो असम का राजधानी है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम का ऑफिशियल भाषा है असमिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस कांग्रेस नेता का कोविड-19 से निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में बदरुद्दीन शेख का कोविड-19 से निधन हुआ है। वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अमवाड़ नगर निगम में पार्षद बदरुद्दीन शेख का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। तो इसमें एक शब्द आया कांग्रेस। तो कांग्रेस का मुख्यालय है नई दिल्ली में और कांग्रेस के संस्थापक थे एओ हुयूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली में कितने इलेक्ट्रिक कार प्रदान करेगी एनटीपीसी? तो इसका सही आंसर है 10। दिल्ली में 10 इलेक्ट्रिक कार प्रदान करेगी एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है। तो इसमें आया है एक शब्द दिल्ली। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन ने अपने कौन से नंबर के कोरोना वायरस वैक्सीन की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है तीसरे नंबर की। चीन ने नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण के लिए अपने तीसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित एक निष्क्रिय टीका के नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिए हैं। एक निष्क्रिय टीके में वायरस, बैक्टीरिया या अन्य रोगजनकों के कण होते हैं जो कल्चर में विकसित किए गए हैं और बाद में रोग पैदा करने की क्षमता खो देते हैं। तो इसमें आया है एक शब्द चीन। तो चीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चीन का राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए रोबोट उपयोग कर रहा है? तो इसका सही आंसर है केरल। भारत का केरल राज्य कोविड-19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहा है। इस रोबोट का नाम नाइटिंगेल 19 है और इसमें एक शब्द आया है केरल। तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।